मुझे बताएं कि बंदिश 2 आपका ड्रामा आ रहा है, पीपल आर लविंग इट, असल जिंदगी में आपके साथ कभी कोई हॉरर वाकया हुआ है? जी है नहीं? हाँ हाँ क्यों बताएं जी। हाँ जी हुआ है अब बताएं। क्या हुआ बताएं। आ, ये चलता रहेगा बैकग्राउंड में। इसकी अब बिल्कुल, अब जब उनका वो होने लगेगा ना स्टोरी के अंदर सीन, तब आवाज चलाना। बताएं। तो मैं एक होटल में थी, जिस होटल का रूम नंबर था 3333। उस रूम में जब मैं पहुंची तो एक बहुत बड़ा सा रूम था। मैंने टीवी ऑन किया, बाथरूम वगैरह चेक किया। जब मैंने अपनी खिड़की के पर्दे खोले, जैसे ही मैंने अपनी खिड़की के पर्दे खोले तो मुझे लगा बाहर व्यू होगा, लेकिन बाहर व्यू नहीं था। बाहर एक खुला काला स्या मैदान था क्योंकि मैं अबू धाबी में थी, अच्छा, रात का वक्त था। ठीक है। सो मैं चेंज वेंज करके लेट गई बिस्तर में। आधी रजाई मेरे सर पर थी, मतलब ऐसे आधी, हाँ। और और एकदम वो मुझे ऐसे लगा कि मेरे बिस्तर पे कोई बैठा है। वो मेरे ऊपर क्रॉल किया है, मेरे सर पर से गुजरा है, और उस दरमियान मेरी बॉडी ऐसे थी जैसे मैं पैरालाइज हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। फिर मैंने इस पे पढ़ा, लाइक उस वक्त बॉडी ऐसी हो गई थी नहीं, डर गई आप उस वक्त? अरे डर क्या गई, मुंह में मतलब अल्लाह की तरफ से सूरह नास आ गई और वो रिसाइट करने लगी, और इट लास्टेड फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरी जिंदगी वहीं गुजर गई पैरालाइज होते हुए। और जो खौफ था उस वक्त कि कमरे में आप अकेले हैं, नई जगह पे और हैं, आवाज भी नहीं निकल रही। और आपकी आवाज भी नहीं निकल रही। मैं बता रही हूँ, सा उत्ते दा थले। और उसके बाद में बस फिर मैं उठी हूँ। जब आई केम बैक इनटू माय सेंसेस, मैं तो भागी। चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो। इस तरह नहीं, का नहीं मैंने आपने उठ के उनको कहा अस्सलामुअलैकुम, मैं आती हूँ। और उसके बाद मैं कभी वापस नहीं उसके बाद मैं कभी उस कमरे में वापस नहीं गई। मैंने अपना सामान भी मंगवा लिया, आई चेंज माई रूम। मैंने बहुत पैनिक किया होटल में, वो मुझे लगता नहीं मुझे दोबारा घुसने देंगे कभी, लेकिन ये हुआ था। ओह माय गॉड। यस, इट्स स्कैरी। अब तो हंसी आती है सोच के, बट एट द टाइम इट वाज वेरी स्कैरी। उस वक्त तो बंदे का त्राह निकल जाता हाँ है। जी। और वैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं सेट्स पे, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे जाके सेट्स पे वो तो सेट्स पे कभी कभी ऐसे घर होते हैं जो 200 साल पुराने होते हैं। कि मुझे याद है, मैं एक ड्रामे के सेट पे थी, मुझे ये नहीं याद कौन सा था, बट उस घर में जो है ना, वो कह रहे थे कि ये घर हॉन्टेड है। और जितने दिन हमने वहाँ शूट किए है, एक दफ़ा मैं और मेरे साथ कोई सामने बैठा था, मुझे याद नहीं है कौन था, हम बात कर रहे हैं और इसी तरह एक टेबल था बीच में, और हम दोनों के दरमियान में जो लाइट का स्टैंड खड़ा था वो ठक करके आके हम दोनों के दरमियान में गिरा है। टेबल टूट गया, किरची किरची हो गया। अल्लाह ना करे वो हमारे ऊपर भी आ सकता था। बट उस घर में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी जहाँ हम शूट कर रहे थे, एंड इट वाज रियली। लेकिन आप लोग भी करते रहे। हम तुझे ये पैसे जितने पूरे करांगे। हाँ। सुने, हमने दिए पैसे, तो आप तुझे जो करना है कर लो। आप ਅਸੀਂ नहीं जाना, ਅਸੀਂ ਕੰਮ मुका के ही जावांगे हुण। लेकिन आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। इधर तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, और नहीं, इधर फील हुआ। और भी नहीं। कुछ कहने लगी थी आप? नहीं, बस तो मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये हमारे दिमाग में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं, और कुछ लोग समझेंगे कि मैं स्टूपिड हूँ क्योंकि थोड़ी मैं उनको जगह देते हैं साथ में। नहीं नहीं, वो तो पीछे खड़े हैं आराम से। अच्छा, हाय। हाँ हाँ, वो खड़े रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉडीगार्ड ने बॉडीगार्ड ने वेरी गुड। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको ऐसी चीजों से सेफ रखे, और जो भी आपके इस तरह के फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो खाना क्या किया था। बस अब तुम ध्यान रखना, अकेले जहाँ भी जाओगे। अब उनको हम चाय पिलाएंगे अपनी टीम के साथ, वो भी सेट हो जाएंगे। आपको लगता है कि आज भी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा खूबसूरती को देखा जाता है, या चीजें बदल रही हैं? अब ज्यादातर ये हो गया है इंडस्ट्री में कि व्हाट कैरेक्टर यू फिट इन इज मोर इम्पोर्टेंट, Which is a good thing. विच इज अ गुड थिंग। एंड आई थिंक खूबसूरती क्या है, खूबसूरती तो हर इंसान खूबसूरत है, और जो जिस रोल में ठीक बैठे आई थिंक उसको उसमें And I कास्ट किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। और आपने एज यूथ ये बात समझनी है, और आप पढ़ रहे हो, जिसका मतलब आप एजुकेशन में इन्वॉल्व हो। एजुकेशन का रूट इज क्वेश्चनिंग। तो आपको हर चीज क्वेश्चन करनी है, क्योंकि ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है, ये भी आपके माइंड में इंजेक्ट किया जाता है बचपन से, फ्रॉम द एड्स यू सी, बिल्कुल। फ्रॉम द मूवीज यू वॉच, फ्रॉम द ड्रामाज यू वॉच, फ्रॉम सम इंस्पिरेशनल पीपल व्हाट दे से। तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड आपके माइंड में इंजेक्ट किया जाता है कि जानी ये ब्यूटीफुल है जी। और ये मोमिन एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी जब छोटी थी मैं ऐसी ही थी। मुझे यही पता था
कि उसको मोटा बुलाना है, उसको टकला बुलाना है, उसको कोजा बुलाना है. आई वाज द सेम एज अ चाइल्ड. लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मुझे अवेयरनेस आई कि यार दिस इज रॉन्ग, मैं किसी का दिल तोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा तोड़ा लोगों ने. जब मेरा दिल टूटना शुरू केड़ा हुआ, ना दसो ना फड़ी जरा है। कौन सी नहीं, मैं आपको बात बताऊं, आपने शो एंजॉय किया पिछले 30 मिनट किया, हमने किसी को नीचा नहीं दिखाया, हमने किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी की फिजिकलिटी पे कमेंट नहीं किया. तो अक्सर मुझे बच्चे जब ये कहते हैं ना, नहीं यार शुगर मिला तो तभी लगता है, नहीं शुगर मिला तब नहीं लगता. मैं खुद 8 सालों से वीडियोस बना रहा हूं एंड अपेरेंटली सम पीपल थिंक आई एम एंटरटेनिंग, बट मैंने कभी कोई ऐसा जोक या बिलो द बेल्ट बात या गाली अपनी 30,000 से ज्यादा वीडियोस में नहीं दी. तो यू कैन स्टिल बी वेरी फनी एंड एंटरटेनिंग. हम चलते हैं एक बहुत ही मजेदार सेगमेंट की तरफ. तोले बगैर बोलो. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने मुझे उनका जवाब देना है, जो भी आपके माइंड में आएगा. इतने प्रोजेक्ट्स नहीं ठुकराए जितने शादी के प्रपोजल्स ठुकराए हैं. झूठ, गलत. अच्छा, हाँ. इतने नहीं ठुकराए प्रपोजल्स? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी दिल बहुत तोड़े हैं. दिल तोड़े हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं आप. उसमें एक्सपर्ट का तो पता नहीं, लेकिन टूटे हैं दिल, तोड़े हैं मैंने काफी दिल. ना चाहते हुए, कुछ चाहते हुए, कुछ ना चाहते हुए, कुछ चाहते हुए, कुछ ना चाहते हुए, दोनों. मॉडलिंग में फैशन डिजाइनर से दोस्ती हो तो शूट्स मिलते हैं. ट्रू. ओके, ठीक है. मेहनत से ज्यादा अब लोग कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं नाम बनाने के लिए. ट्रू. ट्रू. एक्टर्स को रैंप शोज में शो स्टॉपर नहीं होना चाहिए. यस, आई थिंक नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज उस वजह से आपकी फैशन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती, आपके मॉडल्स ग्रो नहीं कर पाते. हु इज योर स्पिरिट एनिमल? माई स्पिरिट एनिमल, अ डॉल्फिन. अच्छा. Yes. I think in next life or previous life or whatever, hypothetically, I think I want to be a fish. Be it a shark, but I want to be a fish. I want to be underwater. और हमेशा जो डेड फिश होती है ना, सिर्फ वो लहरों के साथ तैरती है. जिंदा फिश पानी के अगेंस्ट जाती है. दैट इज हू यू आर. Thank you. पॉलिटिक्स में अगर आने का मौका मिले तो आएंगी? नहीं. नहीं आएंगी. नहीं. हो सकता है फ्यूचर में पॉलिटिशियन से ही उसी को लाइफ पार्टनर बना ले. हाँ, हो सकता है. हो सकता है. सोच रही बुरा आइडिया नहीं है तुमने. बुरा आइडिया नहीं है. अच्छा आइडिया दिया मुझे, है ना? आनंद जी, जस्ट अ सेकंड यार, ब्रेक लेनी पड़ेगी. अब क्या करूं? जरूरी है, चैनल चलता है इस तरह, तो आपने कहीं नहीं जाना. चाय कॉफी पी लो, अपना रिमोट लेकिन छुपा दो, चैनल चेंज मत करना. इस तरह कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोहम्मद साकिब. थैंक यू. माशाल्लाह. ऐसे माशाल्लाह दिए जैसे मारने आ रहा हो. माशाल्लाह. अच्छा, ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ चले, अगर जी, आपकी इजाजत हो. जी, है absolutely. आपकी इजाजत? हाँ जी, पक्की गल है. बिल्कुल. फाइनल लॉक कर दें.